बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रसिद्ध और संपन्न साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो ससुराल में रहती थी। दीपावली का पर्व आने वाला था, इसलिए वो अपने मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को सजाने और लीपने पोतने के लिए 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लेने गईं। साहूकार की बेटी भी उनके साथ जंगल चली गई। जंगल में सभी बहुएं और साहूकार की बेटी मिट्टी खोदने लगी। साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदते खोदते अनजाने में अपनी खुरपी से एक बिल पर चोट कर दी। उस बिल में स्याऊ माता अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। खुरपी की चोट से स्याऊ माता का एक नन्हा बच्चा मर गया। ये देखकर स्याऊ माता अत्यंत क्रोधित हुई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वो साहूकार की बेटी से बोली, तुमने मेरे मासूम बच्चे की जान ली है। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तुम्हारी संतान कभी जीवित नहीं रह पाएगी। साहूकार की बेटी ये श्राप सुनकर भयभीत हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी और अपनी भाभियों के पैरों में गिरकर विनती करने लगी, मेरी गलती से ये अनहोनी हुई है। कृपया कोई मेरे स्थान पर ये श्राप ले ले, नहीं तो मेरी संतान सुख की इच्छा अधूरी रह जाएगी। सभी बहुएं भय से पीछे हट गईं और उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुई। परंतु सबसे छोटी बहू, जो दिल की बहुत दयालु थी, अपनी ननद का दुख देखकर पिघल गई। उसने साहस जुटाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे स्थान पर यह श्राप स्वीकार करती हूँ। स्याऊ माता ने छोटी बहू की कोख बांध दी। इसके बाद जब भी छोटी बहू गर्भवती होती, उसका बच्चा जन्म के 7वें दिन ही मर जाता। ये सिलसिला चलता रहा और उसके 7 पुत्र हुए, लेकिन सभी असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। साहूकार और उसकी पत्नी दिन रात दुख में रोते रहते। अंत में परिवार ने किसी ज्ञानी पंडित को बुलाया और पूरी घटना बताई। पंडित ने ध्यान लगाकर समाधान बताया, इस दुख का निवारण तभी होगा जब छोटी बहू श्रद्धा और भक्ति के साथ सुरई गाय की सेवा करेगी, तभी उसके श्राप का प्रभाव कम होगा। छोटी बहू ने पंडित के शब्दों को अपने जीवन का मार्ग बना लिया। वो रोज तड़के उठती, नहा धोकर शुद्ध होकर गाय की सेवा में लग जाती। वो गाय का गोबर साफ करती, उसे ताज़ा पानी देती और हरे भरे चारे से उसकी भूख मिटाती। ये कार्य वो बिना थके पूरे मन और भक्ति से करती। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, रोज सुबह मेरे सारे काम कौन करता है। अगली सुबह गाय जल्दी उठकर छिपकर देखने लगी। उसने देखा कि छोटी बहू बड़ी लगन और प्रेम से उसकी सेवा कर रही है। गाय ने छोटी बहू को रोककर पूछा, बेटी, तू रोज मेरी इतनी सेवा क्यों करती है? मुझे सच सच बता। छोटी बहू की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है। इसी कारण मेरे सभी बच्चे जन्म के 7वें दिन ही मर जाते हैं। कृपा करके मुझे स्याऊ माता तक चलिए और मेरी कोख खुलवाने में मदद कीजिए। सुरई गाय को छोटी बहू पर दया आई। वो बोली, बेटी, रास्ता कठिन और लंबा है, लेकिन मैं तुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले जाऊंगी। तू धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। दोनों चल पड़ी। कई दिन तक यात्रा करने के बाद थकान से चूर होकर वो एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। उस वृक्ष पर गरुड़ पंखी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे थे। तभी अचानक एक जहरीला सांप घोंसले की ओर बढ़ा। वो उन नन्हे बच्चों को निगलने ही वाला था कि छोटी बहू ने साहस दिखाया। उसने एक मोटी लकड़ी उठाई और पूरे बल से सांप पर प्रहार किया। सांप वहीं मर गया। कुछ देर बाद गरुड़ पंखी वापस आई। उसने घोंसले के पास खून देखा और ये समझ बैठी कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। वो गुस्से में पागल होकर छोटी बहू पर झपटी और उसे मारने लगी। छोटी बहू रोते हुए कहा, हे माता, मैं तो आपके बच्चों की रक्षक हूँ। ये खून उस सांप का है जिसे मैंने मारा, ताकि आपके बच्चों को बचा सकूं। सच्चाई जानकर गरुड़ पंखी की आंखें भर आईं। वो प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तुमने मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगी। छोटी बहू ने विनम्र स्वर में कहा, माता, मुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दीजिए। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। गरुड़ पंखी ने तुरंत उन्हें अपनी विशाल पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़ान भरते हुए स्याऊ माता के निवास तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। अब जब आई हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, कृपया उन्हें निकाल दो।
सुरई गाय ने छोटी बहू से आग्रह किया कि वो ये कार्य कर दे। छोटी बहू ने पूरे मन से स्याऊ माता के बालों से सारी जुएं निकाल दीं। स्याऊ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 पुत्र हों और उनकी 7 बहुएं भी हों। छोटी बहू ने चतुराई से कहा, माता, पहले मुझे वचन दीजिए कि ये आशीर्वाद आप वापस नहीं लेंगी। स्याऊ माता ने वचन दे दिया। तब छोटी बहू ने कहा, माता, आपने ही मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप इसे खोल देंगी तभी आपके आशीर्वाद का फल मिल सकेगा। स्याऊ माता हंसकर बोली, अरे चतुर कन्या, तूने तो मुझे अपने वचन में बांध लिया। ठीक है, जा, घर जाकर अहोई माता का व्रत और उद्यापन कर। तेरे 7 पुत्रों और 7 बहुएं होंगी और वे लंबी आयु को प्राप्त होंगे। छोटी बहू घर लौटी। उसने देखा कि सचमुच उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में जीवित और स्वस्थ बैठे हैं। ये देखकर वो खुशी के आंसू बहाने लगी। अहोई अष्टमी का दिन आया। छोटी बहू ने विधि विधान से व्रत किया, 7 अहोई बनाई और 7 कढ़ाई चढ़ाई। जब उसके जेठानियों को ये समाचार मिला तो वो हैरान रह गईं। वो दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? छोटी बहू ने पूरी कथा सुनाई और अंत में प्रार्थना की, हे अहोई माता, जैसे आपने मेरी कोख बांधी थी वैसे किसी की न बांधना, और जैसे आपने मुझे 7 पुत्र और 7 बहुएं दी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी असीम कृपा करना। उस दिन से अहोई अष्टमी व्रत की परंपरा आरंभ हुई। महिलाएं ये व्रत करती हैं ताकि उनके बच्चों की रक्षा हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे और माता अहोई की कृपा सदैव बनी रहे। जय अहोई माता।